एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और उसके साथ हरियाणा, इन 3 स्टेट्स के भीतर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में तमाम जिलों के भीतर तो ऑपरेशन चल ही रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें डॉक्टर्स भी पकड़े गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 डॉक्टर्स, गुजरात में 1 और 3 जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरीके से डॉक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, कितना मटेरियल पकड़ा गया, कितने वेपन्स पकड़े गए और क्या थी इनकी साजिश। मेरे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम 24 आवर्स दीपक हजोरिया। तो दीपक, डॉक्टरों का एक बड़ा नेक्सस, वो भी हथियार उनके लॉकर से मिल रहे हैं। 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ वो है रिकवर हो रहा है। तो कितना बड़ा हमला करने की साजिश थी ये पूरे भारत के भीतर। और जी, अगर इसको साफ साफ ये कहें तो ये कहीं ना कहीं आतंक के डॉक्टर थे। साफ सी बात है, नॉर्मली डॉक्टर के लॉकर से, डॉक्टरों के पास से आपको दवाइयां मिलती हैं, मगर इन डॉक्टर्स के पास से विस्फोटक सामग्री, हथियार मिल रहे हैं। और अभी जो जानकारी आ रही है, जो लेटेस्ट जानकारी है, शायद द न्यूज रूम आज सुबह से हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं और कुछ भी जो जानकारी आ रही है बताते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जानकारी जो अभी आ रही है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, एक फीमेल डॉक्टर हैं, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। और आज लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग टीमें सहारनपुर में, लखनऊ में, फरीदाबाद में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अब ये बड़ा ऑपरेशन बनता जा रहा है। लखनऊ टीम भी इसमें इन्वॉल्व हुई है और जो जानकारी अभी तक जो हमारे पास पहुंची है उसमें जो एक रेंटेड मकान था फरीदाबाद के दाऊज इलाके में, जहां से 360 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला था, जिसकी भी जांच चल रही है कि वो क्या है। और कुल मिलाकर पूरा जितना सामान एक आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने की होती है, जिससे पुलवामा हमला भी किया गया था, उससे कई ज्यादा मात्रा में मिल चुका है। जो कश्मीर पुलिस का प्रेस नोट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 2900 किलो कुल मिलाकर ये सारा जो पदार्थ है इसका वेटेज बन रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है, डॉक्टर शाहीन शाहिद की स्विफ्ट डिजायर कार से हरियाणा जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, हरियाणा नंबर की वो गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर कार है, उससे ये सामान मिला है। और डॉक्टर शाहीन शाहिद जो है वो लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के साथ पोस्टेड थी। तो खुद देखिए, अल फतेह, तो खुद हिसाब लगाइए कि कश्मीर के डॉक्टर्स कोई निजी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, मगर नेक्सस नेटवर्क पूरा आतंक का जुड़ा हुआ है। और 2 आतंकी संगठन है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। एक तो जैश-ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है और उसके साथ साथ एक और जो है गंजवार, एक उसका जो एक नया नाम सामने निकल के आ रहा है, उसके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। अभी जो जानकारी आई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और ये सवाल क्या है, 2 बड़े सवाल पवन जी इस पे उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर इनके निशाने पर कौन था? ये क्या किसी लोकेशन पर हमला करने वाले थे आईडी से, या फिर ये किसी वीआईपी को टारगेट करने वाले थे? ये 2 बड़े सवाल। और तीसरा बड़ा सवाल कि इतना भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ आखिर हरियाणा पहुंचा कैसे? कश्मीर से कौन उसको लेकर गया? और अगर ये वहां पहुंचा, जरूरी नहीं है कश्मीर से आया, हाँ, हो सकता है और अननोटिस की वो हरियाणा के एक फ्लैट तक पहुंचता जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से काम कर रही हैं। ये बड़ा सवाल एक, और ये सवाल उठेगा कि इतने बड़ी संख्या में कैसे पहुंचे। 2 सवाल है, जैसे कि हु हैज ट्रांसपोर्टेड दिस मटेरियल, कौन लेकर गया इसको, कितने समय से लेकर जा रहे थे, और दूसरा टारगेट पे कौन था। ये 2 बहुत बड़े सवाल है। और एक फीमेल डॉक्टर के सहित अब कुल गिरफ्तारियां 8 हो चुकी हैं। 3 डॉक्टर हैं, एक मौलवी है जो इमाम है एक शोपिया की उसके मस्जिद के, और उनके साथ 4 और लोग हैं, जिसमें से 3 एक गांधरबल का है और 3 श्रीनगर के हैं। अभी तक की ये जानकारी है। आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि आतंक के डॉक्टर। आप भी कमेंट्स करिए, प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, जितना से ज्यादा शेयर हो सके वो करिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम जो राज्य हैं उनके अंदर किस तरह से ये आतंकियों का नेक्सस काम कर रहा था। ये एक बड़ा नेक्सस है, छोटा नहीं है। एजेंसियों ने अब जाकर क्रैक किया है, न जाने कब से ये सामान इकट्ठा हो रहा था। गुजरात में एटीएस ने 3 लोग पकड़े, जिसमें एक डॉक्टर था, जिससे तरल पदार्थ, रसायन जो है वो पकड़ा गया। और यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है, जो फरीदाबाद की पुलिस है, जो वहाँ के सीपी हैं, उनका ये कहना था कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, हाँ, जिससे ये आईडी बनाने में काम आता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक पुलवामा हुआ था, उसके बाद ना जाने कितने और पुलवामा जैसे हमले करने की साजिश जो है वो रची गई।
और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक इसमें डॉक्टर्स आ रहे हैं शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग, हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। और बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, जैसे पवन जी ने बताया बिल्कुल सही है। पहले तो साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, और जितने आपके कांटेक्ट उत्तर प्रदेश हरियाणा में उनके साथ भी ये शेयर करिए, वो भी लोग समझ पाए कि वहां पर कैसा सिस्टम चल रहा था। 29 किलो जो कुल मिलाकर आईडी बनाने का मटेरियल मिला है, उसमें क्या क्या है ये भी आप समझ लीजिए, इंक्लूडिंग एक्सप्लोजिव्स जिसमें एल्युमिनियम नाइट्रेट है, उसके साथ केमिकल जो है वो 360 है। हाँ नहीं, कुल मिलाकर 2900 नहीं, 360 तो वहां से मिला है, फरीदाबाद से, जो कश्मीर से मिला है। कुल मिलाकर 2900 किलो हो चुका है, 500 से ज्यादा किलो हो गया। बिल्कुल। और इसमें से केमिकल्स, रेजिमेंट है, इनफ्लेमेबल मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, बैटरीज है, वायर है, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और मेटल शीट, ये सबका वेट 2900 किलो बनता है। तो यानी कि कितनी आईडीज इससे तैयार होनी थी, ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। और किसको दहलाने की ये साजिश थी। अब जो जांच चल रही है, अभी तक कश्मीर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में भी लास्ट में यही लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हर घंटे में शायद कोई नई गिरफ्तारी होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे तार आगे मिल रहे हैं वहीं से उस पुलिस को एक्टिव किया जा रहा है। कश्मीर पुलिस की टीम इस समय फरीदाबाद में, लखनऊ में, सहारनपुर में डटी हुई है। एटीएस जो उत्तर प्रदेश है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनको साथ में लिया हुआ है। स्पेशल सेल दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ स्पेशल सेल हरियाणा भी इसमें काम कर रहा है। देखिए, यह मामला एनआईए के पास जाएगा, साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर से जो डॉक्टर्स थे वो यूपी में तैनात थे, वहां पर उन्होंने नेक्सस शुरू किया। गुजरात में 3 लोग पकड़े गए, उसमें भी एक डॉक्टर था जो एटीएस ने पकड़े, वहां पर भी जो नेक्सस था। तो पूरे भारत के भीतर कहां कहां पर इनके तार जुड़े हैं, अब ये कड़ियां एक एक करके खुलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि एनआईए का इसमें आना बहुत लाजमी है। जब तक एनआईए इस पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लेगी, तमाम एजेंसियों को साथ लेकर जब जॉइंटली इस पूरी जांच की जाएगी, तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, जैसा मैंने पहले शुरू किया कि 360 केजी, 360 केजी, अब हो रहा 2900 केजी। तो कुल मिलाकर कितना विस्फोटक मटेरियल हो सकता है जो तमाम 3 राज्यों से पकड़ा गया है। 175 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था परसों जम्मू कश्मीर के भीतर। उसके बाद इनके जो तार से वो निकलना शुरू हुए थे। अभी और कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये भी एक चिंता का सबब है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक चुनौती है कि जो आतंकवाद बिल्कुल यहाँ खात्मे की ओर था, तमाम डिस्ट्रिक्ट फ्री हो चुके थे, लेकिन ये जो नेक्सस है जिस तरीके से आउट ऑफ द स्टेट जाकर काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा प्रेशर जो है इन लोगों के पास पाकिस्तान की तरफ से, उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार वायुसेना की ओर से था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था। ये अब छोटी खबर नहीं है। इतनी मात्रा में विस्फोटक मिलना जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये एक बड़ी खतरे की बात है। पवन जी, जो मैं आपको बता रहा था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतल उल हिंद, AGUH, ये 2 नेटवर्क के ये सारे लोग थे। और इसमें एक बड़ी चीज सामने ये आई है कि the accused were found involved in identifying persons to radicalize, initiate and recruit them in terrorist ranks, beside raising funds, arranging logistic, procurement, arms, ammunition and material for preparing IDs। तो कुल मिलाकर ये जो लोग हैं, जो डॉक्टर थे आतंक के, ये काम क्या करते थे? लोगों को इन्वॉल्व करना, रिक्रूटमेंट करना उनकी आतंकी उसमें, और उनको मोटिवेट करना, उनको अलग अलग काम देने की। कोई इसमें से हथियार अरेंज कर रहा है, कोई हथियारों को एक दूसरी जगह से शिफ्ट कर रहा है, कोई आईडी के लिए जो मटेरियल है इसको शिफ्ट कर रहा है। और तभी अब हम जैसे ये कह रहे हैं, एक कश्मीर पुलिस ने इसमें लास्ट लाइन में ये भी लिखा है, बिसाइड्स द रोल ऑफ फ्यू मोर इंडिविजुअल्स हैज सरफेस्ड हु विल बी ट्रेस्ड एंड एप्रीहेंडेड। उन्होंने कहा है अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा सवाल, फिर वही 2 सवाल आ रहे हैं कि आखिर टारगेट पे कौन था? क्या किसी शख्स को, किसी वीवीआईपी को मारने की साजिश थी? क्या किसी खास लोकेशंस पर हमले करने की साजिश थी? क्योंकि जैसे फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, तो क्या इस बार फरीदाबाद से ये सारा नेक्सस जो है तैयार होना था, वहीं से साजिश रच के कहीं नेशनल कैपिटल पर कोई हमला करने की साजिश तो नहीं थी? कहीं चंडीगढ़ पर कोई साजिश तो नहीं थी? कहीं उत्तर प्रदेश में कोई साजिश नहीं थी? क्योंकि हमने देखा है, चाहे अक्षरधाम पे हमला हुआ हो, चाहे अयोध्या पे हमला हुआ हो, उसके तार भी कश्मीर से जुड़े हुए मिले थे और यहीं से कोई ना कोई नेटवर्क निकला था। तो जैसे ये नेटवर्क कश्मीर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश
प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचा है तो इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, इसने जो है आईब्रोज रेज कर दिए हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और वो हैरान हो गए हैं कि ये एक साल से ये चल रहा था, कैसे कैसे लोग जोड़े जा रहे थे, और आगे अब इन्वेस्टिगेशन में जैसे नए खुलासे हो रहे हैं। एक फीमेल जैसे डॉक्टर आपको बताया, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसको अरेस्ट किया गया है लखनऊ से, और उसकी हरियाणा नंबर कार से भी वेपन मिले हैं। तो ऐसे नए मामले जो सामने आ रहे हैं, शायद सुबह तक ये मामला बहुत बड़ा बन जाए और आज की समय देश का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर हम इसको बोलें आतंक का, तो ये गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के साथ केंद्र की एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस और उसके साथ साथ जो बाकी स्टेट्स की पुलिस है, वो एक नेटवर्क के तौर पर काम कर रही है और एक नेक्सस को यहाँ पर पकड़ा गया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 का मिलना, न जाने और कितने लॉकर्स होंगे अलग अलग हॉस्पिटल में जहां ये लोग काम कर चुके हैं, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक्स जो हैं, ये सीमा पार से उस नेक्सस से जुड़े हुए हैं, जो हवाला के जरिए यहाँ पर पैसा भेजा गया, उसके बाद ये मटेरियल जो है वो खरीदा गया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। और ट्रांसपोर्ट भी इतना ज्यादा मटेरियल करना हो तो उसमें पता नहीं कितने लोग लगे होंगे और कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे एक गाड़ी डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर से पकड़ी गई, उसके अंदर से भी वेपन मिले हैं। बताया जा रहा है कि वो भी AK-47 या AK-56 राइफल हो सकती है। जांच अभी चल रही है और भी लोग इसके दायरे में आएंगे। लेकिन एक ये बड़ा आतंक पर प्रहार भी है एजेंसियों का, पुलिस का, जो एक नेटवर्क को पकड़ा गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से आतंकियों के जितने भी कनेक्शंस हैं, OGW जितने भी हैं, उनके घरों पे रेड चल रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से पूरे भारत के भीतर दहलाने की, विस्फोटकों से दहलाने की एक बड़ी साजिश का बंडाफोड़ जो अभी हुआ है, इसके ऊपर और क्या अपडेट आएगी, इसे लेकर कल फिर हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि आज की रात भी ऑपरेशन चल रहे हैं और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।